और चोरी करने के इरादे से एक घर में प्रवेश करता है। और जब उस घर में एंट्री करता है तो नीचे चारों तरफ वो देखता है, लेकिन उसको ले जाने लायक ऐसा कोई भी चीज नहीं मिलता है जिससे कि वो चोरी करके ले जाए। इसके बाद कुछ ही देर बाद उसके कानों में एक अजीब सी चीखें सुनाई देती है। जब उस अजीब आवाज को सुनता है तो घर के उस मकान के ऊपरी मंजिल पर जाता है जहां से आवाजें आ रही थी। वहां पर जाने के बाद वो एक कमरा में देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा नजारा देख रहा है। वो दरअसल देखता है कि दो पति पत्नी थे और दोनों पूरी नग्न अवस्था में थे। पति अपनी पत्नी को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, मार रहा था और बार बार बीच बीच में उसके साथ बहुत ही हयानियत तरीके से दरिंदगी के साथ उसके साथ संबंध बना रहा था। जब चोर इस नजारा को देखता है तो हैरान हो जाता है। इसके कुछ ही देर बाद वो चोर उस पति पत्नी के पास जाता है और उनके साथ एक ऐसी चीज को डिमांड करता है जिसको सुनकर दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और जब वो दोनों पति पत्नी इस बात को, चोर की बात को सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि इस समय क्या फैसला लिया जाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है और चोर ऐसा क्या कहा था जिससे कि दोनों पति पत्नी सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ 12 जुलाई 2013 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़। इसी अलीगढ़ का रहने वाला महेंद्र पाल, जिनकी पत्नी का नाम था रागनी पाल। महेंद्र पाल के दो बेटी थी। बड़ी बेटी उर्मिला जो कि बीएड की पढ़ाई कर रही थी और छोटी बेटी सोनी पाल जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा थी। महेंद्र पाल पेशे से उनका कपड़े का होलसेल का दुकान था। उनकी बिजनेस अच्छी खासी थी। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। छोटा परिवार था। वो सोचते थे कि दो बेटी है, चलो इनको ही अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखा जाए तो वो भी वही काम कर सकती है जो कि एक बेटा कर सकता है। इसके बाद 2014 में जो बड़ी बेटी रहती है उर्मिला, उनकी बीएड की पढ़ाई पूरी हो जाती है। महेंद्र पाल को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। कोई भी माँ बाप कितना भी उनके पास क्यों न धन दौलत संपत्ति हो, लेकिन ये चिंता जरूर सताती है कि उनकी बेटी के लिए अच्छा घर बार मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो कि आने वाली जिंदगी उनको अच्छे तरीके से चल सके। इसके बाद दोस्तों कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन उर्मिला का जो एक चाचा रहता है, उनका फोन आता है जिनका नाम रहता है विश्वास पाल, जो कि दूर के चाचा रहते हैं, मुंबई चाचा रहते हैं। वो महेंद्र पाल के मोबाइल पर कॉल करते हैं और कॉल कर कर बताते हैं कि हमने एक लड़का देख रखा है जो कि बहुत ही अच्छा है, मथुरा का रहने वाला है। अगर आप आकर उस लड़के को देख ले तो उर्मिला के लिए बहुत ही बेहतर होगा। दोस्तों उस लड़के का नाम होता है आशीष पाल। जब महेंद्र पाल ये बात सुनते हैं तो मथुरा चले जाते हैं उस लड़के को देखने के लिए। वहां पर जाते हैं तो लड़के को देखते हैं, लड़के के घर बार को देखते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं। सब कुछ महेंद्र पाल को अच्छा लगता है। लड़का भी अच्छा था, पढ़ा लिखा था और उसका परिवार भी अच्छा रहता है। जमीन जायदाद की कोई दिक्कत नहीं रहती है, धन संपत्ति बहुत सारी भी रहती है। इसके बाद महेंद्र पाल को रिश्ता भा जाता है। वो लोग भी आकर उर्मिला को देख लेते हैं। उर्मिला बेहद सुंदर होती है, पढ़ी लिखी रहती भी है। दोनों ओर से रिश्ता तय हो जाता है और तय होने के बाद शादी की एक डेट फिक्स हो जाती है। देखते ही देखते शादी का समय, शादी का दिन भी आ जाता है। शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है और शादी धूमधाम से होने के बाद जो उर्मिला रहती है अपने ससुराल आ जाती है। अब जो महेंद्र पाल थे उनकी चिंता थोड़ी कम हो जाती है कि चलो बड़ी बेटी की शादी कर दी, उनका अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा पति मिल गया, अच्छा घर बार मिल गया, सास ससुर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है। इसके बाद उनको थोड़ा चिंता कम हो जाती है, उनका मन हल्का हो जाता है। ऐसे ही करते करते समय कटता है। एक दिन जो उर्मिला रहती है वो अपने देवर के साथ अपने मायके आती है घूमने के लिए। और जब मायके घूमने के लिए आती है तो उनका देवर, जिनका नाम रहता है राजीव पाल, वो भी अपनी भाभी को लेकर आता है। राजीव पाल जब उर्मिला के घर आता है तो उर्मिला की जो छोटी बहन रहती है सोनी पाल, उसको देखकर वो मन ही मन चाहने लगता है।
क्योंकि सोनी पाल, उर्मिला तो सुंदर थी ही और उससे ज़्यादा सुंदर थी सोनी। उसको देखकर राजीव पाल उसको देखकर प्यार करने लगता है, उसके साथ बातें करने लगता है, उठने बैठने लगता है। दरअसल वो अपनी भाभी के साथ 2 दिन तक उर्मिला के मायके में ही रुकता है और देखते ही देखते इसी दिन में दोनों अपना अपना एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर भी दे देते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद उर्मिला कुछ दिन रुकने के बाद अपने देवर के साथ अपने ससुराल चली जाती है। जब वहां जाती है तो जो राजीव पाल था वो बार बार सोनी को कॉल करता था, सोनी से बातें करता था। अक्सर वो मोबाइल पर बिजी रहा करता था। जब उर्मिला देखती है कि उसका देवर बिजी रहता है तो उसे कुछ शक होता है। एक दिन उसका मोबाइल चेक करती है। जब चेक करती है तो देखती है कि ये तो सोनी का नंबर है। वो सब कुछ समझ जाती है कि मेरा देवर राजू कहाँ बिजी रहता है। एक दिन वो कहती है कि तुम आजकल हम देख रहे हैं तुम बहुत ही बिजी रहते हो और मैं जानती हूँ कि तुम किससे प्यार करते हो, किससे बातें करते हो, क्यों ना उसी को अपनी देवरानी बना लिया जाए। जब यह बात अपने देवर से करती है तो उसका देवर कुछ बोलता नहीं है, हंसकर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों जो उर्मिला है अपने पति आशीष पाल से बातें बताती है। जब ये बातें बताती है, ये राय रखती है तो आशीष पाल भी अपने माता पिता की पूरी बात बताता है। पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर इसके बारे में बातचीत करते हैं। सब लोगों की सहमति हो जाती है और सहमति होने के बाद उर्मिला अपने जो उनका पिता रहता है महेंद्र पाल उससे बात करती है। उसके पिता को भी रिश्ता अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और सोनी और राजीव की शादी हो जाती है। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है और शादी के बाद सोनी अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद जब उस दिन तो उनका रात कट जाता है, यानी कि सुहाग रात रहता है और सुहाग रात के सुबह दोनों का टिकट रहता है शिमला के लिए घूमने के लिए। फिर इसके बाद जो राजीव पाल था अपनी पत्नी सोनी को लेकर शिमला घूमने चला जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो 1 हफ्ते अपनी पत्नी के साथ घूमता है, हनीमून मनाता है और इसके बाद अपना घर वापस आ जाता है, अपने गांव वापस आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद वो अपने बिजनेस में ध्यान देने लगता है। दरअसल उसका दूध का बिजनेस था जिसमें कि खोए जलाए जाते थे, मिठाई वगैरह बनाए जाते थे। जब अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगते हैं उसका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है। ऐसा ही करते करते कम से कम 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। धीरे धीरे राजीव पाल के बिजनेस में घाटा होने लगती है जिससे कि वो बहुत ही परेशान होने लगता है। ऐसे ही करते करते वो शराब भी पीने लगता है। शराब पीने के बाद उसका दिमाग हमेशा टेंशन में रहता था कि उसके बिजनेस में घाटा हो रही है। एक दिन वो कुछ दवा खा लेता है और दवा वो होता है शक्तिवर्धक गोली होती है। इसके बाद दोस्तों दवा खाने के बाद रात को खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के रूम में आता है सोने के लिए। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी कोई विरोध नहीं करती है क्योंकि ये पति पत्नी का ये अपना निजी मामला होता है। इसके बाद उसके साथ इतनी हवयानियत के साथ इसकी दरिंदगी के साथ संबंध बनाता है कि उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। वो प्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बना रहा था। जब वो उसकी पत्नी सोनी पाल इस विरोध करती है तो उसको बहुत ही बुरा भला बोलने लगता है, मारने लगता है। उसकी पत्नी सोच रही थी कि मेरा पति कितना मुझे प्यार करता था, लेकिन आज उसको क्या हो गया है कि जो मेरे साथ ऐसा काम कर रहा है, ऐसी दरिंदगी कर रहा है। अब जो राजीव पाल था उसको ये सब करने में बहुत ही मजा आ रहा था। दूसरे दिन भी वो यही काम करता है, वही दवा खा लेता है और अपनी पत्नी सोनी के साथ ऐसा ही हवायानियत करता है, ऐसी ही दरिंदगी करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अब इस काम में उसको अच्छा लगने लगा था, डेली का उसका एक काम हो गया था। और इधर जो उसकी पत्नी थी बहुत ही परेशान रहा करती थी। राजीव पाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। उसकी पत्नी की तबीयत भी खराब हो सकती है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ वैसा ही काम कर रहा था, वैसे ही कृत्य कर रहा था जो कि डेली करता था। वो प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी उसके घर में एक चोर की एंट्री होती है। चोर नीचे देखता है तो उसको ले जाने लायक ऐसा कुछ भी चीज नहीं मिलता है कि चोरी करके वो ले जाए। इसके बाद ऊपर की मंजिल पर कुछ उसके कानों में आवाजें जाती है, चीखने की आवाजें जाती है। जब ये आवाज सुनता है तो ऊपर के मंजिल पर जाता है और जब कमरे में झांक कर देखता है कि दोनों पति पत्नी नग्न अवस्था में हैं और जो पति है अपनी पत्नी को मार रहा है और बार बार उसके साथ बीच बीच में संबंध भी बहुत ही बुरी तरीके से बना रहा था।
जब चोर इस दृश्य को देखता है तो देखकर दहल उठता है। उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो ऐसा नजारा देख रहा है और अपना मोबाइल को चालू करता, कैमरा को चालू कर लेता है और पूरा वीडियो उतार लेता है। जब वीडियो बना लेता है, इसके बाद दोनों पति पत्नी के पास जाता है। जब उसको दोनों देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी पत्नी के साथ ये संबंध बनाना चाहता हूँ, और जब तुम लोग ये बात काम करने नहीं दोगे तो मैंने ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, जिससे कि तुम लोगों की बहुत ही बदनामी हो गई, तुम लोगों की नज़रों में आ जाओगे ऐसा घिनौना काम करते हुए। इसके बाद दोनों को समझ नहीं आता है, राजीव और सोनी को, कि वो क्या करे, इस समय कैसा फैसला ले। वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी बीच जब सोनी कुछ समझ में नहीं आता है तो कहती है कि ठीक है, मैं ये वीडियो वायरल मत करना, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ देर आराम करने दो क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसके बाद तुम मेरे साथ वैसा ही काम करना जो कि मेरे पति मेरे साथ कर रहे थे। इसके बाद चोर उसके रूम में एक सोफा रहता है, वहीं पर आराम से बैठ जाता है और अपना मोबाइल देखने लगता है। कुछ देर बाद सोनी चोर चोर करके चिल्लाने लगती है और इतनी जोर की चिल्लाती है कि नीचे उसके जो सास ससुर थे और उसकी जो बहन थी, यानी कि जो जेठान थी उर्मिला, अपने पति के साथ अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। वो इस आवाज़ को सुनकर जग जाते हैं और जो उसका जेठ रहता है आशीष पाल, वो दौड़ा दौड़ा तुरंत उस रूम में आता है और चोर को पकड़ लेता है। जब वहाँ पर आता है तो जो राजीव पाल रहता है, यानी कि सोनी का पति, उसको भी हिम्मत आ जाती है, वो भी उस चोर को पकड़ लेते हैं और उस चोर को मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके रात गुजारी जाती है। जब सुबह होता है तो चोर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जब पुलिस के हवाले होता है तो पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। तो चोर बताता है कि मैं तो वाकई चोरी करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है और जो आगे होने वाला है उसके बारे में जब आप लोग सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। वो पूरी कहानी बता देता है कि जो आदमी है अपनी पत्नी के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है, बहुत ही दरिंदगी के साथ संबंध बनाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी का बलात्कार कर रहा हो। पुलिस जब यह बात सुनती है तो उसका जब इस केस की जांच पड़ताल करते हैं, इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो पूरा मामला सही साबित होता है। इसके बाद जो राजीव पाल होता है उसको ये बताया जाता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, इसकी दिमागी संतुलन बिगड़ गई है। इसके बाद दोस्तों उसको डॉक्टर के पास इलाज कराया जाता है और चोर को चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। ये घटना आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोग को दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।